अरे मेंस का रिजल्ट आ गया। हाँ, तो अब आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। अब ये मत पूछना कि सर वैकेंसी कब आएगी, वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, मेरा तो ऑब्जर्वेशन आज दिन तक यही रहा है कि कोई नहीं बता सकता। इवन आरपीएससी खुद भी नहीं बता सकती। आरपीएससी जो है वो अगर ये बोलती है कि आज आ रहा है रिजल्ट, या फिर आज हम ये कर देंगे, या 7 दिन बाद में ये कर देंगे, आप तो भी भरोसा मत करना। जिस दिन हो जाएगा उस दिन असल मान लेंगे, ठीक है। बट ये है कि अमूमन ऐसा होता है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है मेंस का, उसके बाद में जब इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम के अंदर वैकेंसी जनरली आ जाया करती है, ठीक है। तो आप उम्मीद करें कि थोड़े टाइम बाद में आपके, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है भाई, अगेन, ठीक है ना। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों नहीं लेना है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, जब आएगी ना तब असल देख लेंगे, मान लेंगे, उस दिन मान लेंगे। वरना होने को हो सकता है 1-1 साल निकल जाए आपका और फिर भी वैकेंसी नहीं आए। तो इसलिए अभी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको जो है सीरियस हो जाना है कि जो आप अभी तक चीजें पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ लेना, उनको तैयार कर लेना, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन के बाद में आपको थोड़ी सी आपकी अप्रोच जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तक आप बिंदास होकर के जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, बस सीरियस हो जाओ। बिंदास का मतलब ये है कि आप मस्ती उस्ती कर रहे हो, जो भी आपकी कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर या प्री के हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। पर हाँ, जो आपने अभी तक पढ़ लिया है ना, जो जो सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं, मेक श्योर करना कि वो आपको डिट्टो पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक याद रहें, ध्यान रखना भाई। और टेस्ट देना, आपने टेस्ट नहीं दिए हैं वो पिछले कोई, या फिर आपने पहले के टेस्ट दे भी रखे ना, तो भी उनके उन टेस्ट को एक बार वापस देखना। और आप देखना भाई आपने टेस्ट जो उस टाइम में दिया था उतने जो आप मार्क्स लेकर गए थे उससे क्या आप बेटर वापस परफॉर्म कर रहे हो क्या, और जो चीजें या जो गलतियां या जो कमियां आपकी रही थी क्या आप वापस से उसी पेपर के अंदर, तो ये आपका सबसे बढ़िया इवोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले दिया था, उसके बाद में आपने उसकी तैयारी करी नहीं की, आप में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया, उसी पे वही पेपर बता देगा, कोई नए पेपर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत अब है ना सीरियस होना चीज़ों को लेकर के, पर इतना लोड मत लेना, ये पहले ही बोल रहा हूँ। वैकेंसी जब आएगी तब की तब देख लेंगे, उससे पहले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेकार के अंदर। और कुछ चीज़ें सीखना, क्योंकि देखो अमूमन ये दिक्कत होती है, हम तो क्या है कि उधर थोड़ा टाइम देखा है इसलिए आपको बता रहे हैं भाई। आप लोग जब सारे के सारे जब आप तैयारी करने आते हैं ना, हर एक के सपने होते हैं, हर कोई यही सोच के आता है कि वो फर्स्ट चांस के अंदर फर्स्ट रैंक नहीं, एटलीस्ट वो करना एसडीएम तो बन ही जाएगा। और सभी मेहनत भी करते हैं, ऐसा था नहीं ना कि मेहनत नहीं करते, ठीक है 10-20% होते हैं जो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं या जो भी, बाकी 50% बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, सपने होते हैं उनके। लेकिन अभी आप काफ़ी आपके आसपास ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने मेंस दिया था, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, कट ऑफ इस बार बहुत कम गई है 314, और ये बहुत सरप्राइजिंग है। और सरप्राइजिंग नहीं मतलब लोगों के लिए सरप्राइजिंग है, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि आरपीसी के नाम अंदर आप कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करो, कुछ भी मत करो, आपके सोचे वाली चीज़ तो होगी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी। हमारे टाइम में जब हमने लास्ट टाइम हमने जब आरएस दिया था, उस टाइम के अंदर कट ऑफ की उम्मीद की जा रही थी 295 मार्क्स, 295, बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, ठीक है। तो यूं था कि भाई 295 जो है आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग अब देखोगे तो आपको लगेगा ले इसमें क्या टफ था, तो वो जब जो दे रहा होता है ना उसको पता होता है कि भाई चीज़ों का लेवल क्या है, जो चीज़ें आप पढ़ करके आए हो उसके हिसाब से। तो 295 या 300 जो है ना वो कट ऑफ बोली जा रही थी, और कोई गाहे बगाए कोई 1000 में से कोई एक बंदा बोल देता था कि नहीं नहीं यार कि 300 नहीं, कट ऑफ 310 जाएगी। लेकिन उससे ऊपर का मैंने कोई एक भी माइका लाल नहीं सुना था जो ये बोल दे कि 310 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी, एक बंदा नहीं। कट ऑफ गई 344 नंबर। मेंस के अंदर 5 नंबर भी ऊपर नीचे होते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है भाई कट ऑफ में, बहुत बड़ी बात, ठीक है। और वहां पर आपकी कट ऑफ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप भाई 300, चलो 310 मान लो, कट ऑफ गई 344 नंबर। सारे के सारे हक्के बक्के हम क्या रही हो क्या गया, और जिनके क्लियर हुआ है मेंस, अब उनको हमको सभी को ये डर लगे मतलब नंबर कितने हैं क्या, मतलब 344 से 5 नंबर ऊपर है कि 2 नंबर ऊपर है कि 10 नंबर ऊपर है कि 50 नंबर ऊपर है, किसको पता है कितने नंबर ऊपर है। आप सोच रहे थे कि 300 के हिसाब से आप अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे, और कुछ और ही हुआ। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में जो पहली बार जो आरएस दे रहे थे वो ये थे, उनसे पूछो कि नंबर कितने आ रहे हैं भाई, जब रिजल्ट नहीं आया था मेंस का उससे पहले 400-425 के आसपास बन जाएंगे, 400 क्रॉस हो जाएंगे। हम कहें यहाँ पे 325 बनाने में झाग आ रहे हैं, तुमको लग रहा है मतलब 400, फिर हमको लगता है भाई डाउट क्यों करें भाई, अगला बोल रहा है उसका असेसमेंट सही होगा, पर थोड़ा सा ही लगता था कि यार थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है ये असेसमेंट, 400-425 कैसे बना सकते हो, ठीक है। और जिससे भी मिलो नए जो बच्चे होते थे वो सारे के सारे यही कि 400 प्लस, 400 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, पता नहीं उन्होंने मिलके कोई प्लान सेट किया था क्या चक्कर था,
400 से नीचे तो बोलना ही नहीं है। और रिजल्ट आया तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारों की जो उम्मीदें वो शैटर हुई, पता ही नहीं चला उनको, कट ऑफ जो है उससे मतलब नीचे रह गए, सारी चीज़ें रह गई। इस बार जो था पेपर आपका बहुत सिंपल था। सिंपल का मतलब क्या था, नोट से था, सीधा जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे। नोट्स का तो मतलब नहीं कह सकते, नोट से तो हर बार ही कुछ होते हैं क्वेश्चन और कुछ नहीं भी होते हैं सारी चीज़ें, पर क्वेश्चन सीधे सीधे थे जैसे। और ये एक पैटर्न चलता है भाई, मैंने जितना देखा है अभी तक। 2013 का जो पेपर था वो बहुत ही आपका थोड़ा सा एनालिटिकल ज़्यादा था, ठीक है, कि उसके अंदर आपकी क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन भी थे, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना था, कंसेप्चुअल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी। फिर 2016 का जो पेपर आया ना वो थोड़ा सा सीधा आया, जिसके अंदर आपके सीधे जो चीज़ें हैं ना, आपके आंसर आप सीधे लिख सकते हो, कॉपी के अंदर आपने जो पढ़ी हुई चीज़ें ना एज इट इज़। फिर 2018 का जो पिछली बार हमारे वाला था, उस टाइम के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा वापस से वही कंसेप्चुअल चीजें की, इवन पबैड और ये जो थे हमारे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था कि यार इसके अंदर चीजों को लिंक करना पड़ रहा था लिखने के लिए, ठीक है। और इस बार का जो पेपर था आपका अगेन वापस से ये जो था ये थोड़ा सा सीधा सीधा था, डायरेक्ट पेपर था। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कट ऑफ थोड़ी सी ठीक रहेगी कि 340 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहनी चाहिए, ये उम्मीद कर रहे थे। कट ऑफ चलेगी 314 नंबर, मात्र 314, ठीक है। और इस चीज को समझना कि मैं आपको ये कहता ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं आपको डराना चाह रहा हूँ और ना मैं आपको वो कहता ना कि किसी भी तरीके से कोई और इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ। बस आपको पता रहना चाहिए कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना उसको हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ आरएस बहुत ईजी है, पर ईजी उसके लिए जिसको चीज़ पकड़ में आ गई उसके लिए, बाकी के लिए नहीं है भाई। आप खुद उम्मीद सोच के देखो, 800 नंबर का पेपर होता है आपका। किसी अन्य व्यक्ति को आप जाकर ये बोलना जिसने कभी सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं दिया हो ना, आईएएस या आरएएस की जिसने तैयारी नहीं की है, किसी भी एग्जाम की उसने तैयारी की हो पर उसने आईएएस और आरएएस की तैयारी नहीं कर रखी है, उसको आप जाकर ये बोलना क्या यार आरएएस का जो कहता है मेरा आरएएस नहीं हुआ या जो भी है, तो बोलेगा कितने का होता है तुम्हारा पेपर, क्या 800 का पेपर होता है और ये कट ऑफ कितनी गई थी तुम्हारे मेंस की, ठीक है, तो यार 314 नंबर गई थी। वो कहेगा 800 में से तुमसे 314 नंबर नहीं बने, और कि तुम्हारा टॉपर कितने पे बनता है, कि टॉपर यार अगर वो कहते हैं जैसे अगर 314 कट ऑफ है ना, तो आप ये देखना कि आपका जो टॉपर होगा ना वो 100 मार्क्स ऊपर होगा, ठीक है। तो जिसके टॉपर होगा वो 414 के आसपास उसके नंबर होंगे, 420 के आसपास उसके नंबर होंगे, मतलब 50% पे तुम्हारा टॉपर है। तो मन ही मन में वो हो सकता है तुम्हारे को बोलेगा नहीं, लेकिन मन ही मन में पता है वो क्या सोच रहा होगा कि मैं अगर ये पेपर दूं ना फोड़ करके आ जाऊं, फर्स्ट रैंक लेकर के आ जाऊं, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो उस चीज को कि कट ऑफ आपकी 314 नंबर गई है 800 में से, यानी कि आपकी कट ऑफ जो है वो 30%, 33% गई है आपकी कट ऑफ, ठीक है ना। 35% आपकी कट ऑफ गई, 35% मतलब तुम्हारे को जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए, समझ में आ रहा है, जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर है, और वो लाने के अंदर लोगों को झाग आ रहे हैं, ठीक है। तो वास्तव में ये जो पेपर है ये आपकी स्किल डिमांड करता है। आप लोगों को अभी तक ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, हम लोग तो इस चीज को देखते हैं, इसको अब फील करते हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे इसको फील नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम खुद उस भीड़ का हिस्सा थे, तो हमको दूसरा नहीं दिखता था, हमको बस हमारा गोल दिखता था कि अपन को सेलेक्ट होना है। कौन पीछे रह गया, क्या रह गया, हमारे को नहीं पता चलता था, कौन आगे है ये भी नहीं पता चलता था। आप बस अपना देख रहे होते थे कि आपको पढ़ना है, करना है। लेकिन जब उस चीज से बाहर निकले तब देखते हैं, तब बच्चों को जब इतनी मेहनत करते देखते हैं, उनके उम्मीदें, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनसे हमको उम्मीद थी, मेरे को थी पर्सनली, कि यार ये जो है ये बहुत अच्छा है, ये सिलेक्शन तो पक्का निकालेगा, पक्का। आगे तो चलो एसडीएम, आरएएस, आरपीएस, आरटीएस जो उसको मिलेगा, ईश्वर की दया है, आगे वो सिलेक्शन पक्का लेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं हो पाए, कट ऑफ क्लियर नहीं हुए, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को भी कुछ हद तक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को उनके टैलेंट पे तो भरोसा है। पर अब बात ये है ना कि भाई आपके मार्क्स देखना, भाई इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, तुम भले कितने टैलेंटेड हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन अल्टीमेटली आपके नंबर्स जो है ना वो ही मैटर करते हैं। और वो नंबर कैसे आएंगे कि वो जो 3 घंटे है ना वहां पे तुम जो गुल खिला के आते हो वो ही आपके नंबर डिसाइड करेंगे। वहां पे अगर आपने ढंग से लिख दिया, सारी चीजों को प्रॉपर्ली लिख दिया, आपका काम हो गया। भले ही तुमने पहले अच्छी पढ़ाई करी थी, नहीं करी थी, टेस्ट दिए थे, नहीं दिए थे, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ के टेस्ट में भले ही आप टॉप कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे अगर आपने अच्छे से लिख दिया आप सेलेक्ट हो जाओगे, और अगर वहां पे कुछ ब्लंडर हो गया, आपके हाथ पांव फूल गए, कोई गड़बड़ हो गई, तो फिर सारी की सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो बहुत टफ है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनत करने वाले पहले आते हैं, लेकिन पता नहीं किन्हीं कमियों के चलते हुए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो प्लीज उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई आप, और ताकि आपके अंदर वो दिक्कतें नहीं रहे, पहली बात। और दूसरी बात जो है ना, किसी को जज मत करना,
इतना जल्दी। आप अभी यंग हो ना, तो आप लोग क्या करोगे कि अभी आपके आसपास जो होंगे, कई जज भी नहीं करना और इन्फ्लुएंस भी नहीं होना, दोनों चीजें ध्यान रखना। कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 2-3 बार मेंस दे दिया हो, तो उससे इन्फ्लुएंस भी नहीं होना, ओह भैया तो पता नहीं कितने ही मतलब एक्सपीरियंस हैं, पता नहीं, नहीं। ठीक है, उनसे कुछ 2-4 अच्छी चीजें सीखने को मिले, वहीं तक सीमित रखो। कोई बहुत ज्यादा उनके वो कहते ना उसमें छत्र छाया में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखो, आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के आपने खूब रुपए दिए, भर भर के रुपए दिए, हम दे रहे हैं आपको गाइडेंस, ठीक है, तो कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं। और ना ही आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कोई अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम टैलेंटेड है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग खूब बैठे, खूब थे। मैं जानता हूं पर्सनली जो मेरे से ज्यादा, कहीं ज्यादा टैलेंटेड थे, हार्ड वर्किंग थे। अब पर पता नहीं क्या कारण रहे, वो जो 3-3 घंटे की आपकी चीजें होती है उसके अंदर वो उसको उन्होंने क्या किया, कैसे किया, या फिर उनकी क्या किस्मत रही जिसके चलते मेरे जैसे का सिलेक्शन हो गया लेकिन उनका नहीं हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा सा मानवीयता का भी ध्यान रखना और थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना। ठीक है, मजाक में मत लेना इस पेपर को। आरएएस का एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है, लेकिन बात यह है कि उसकी वो चीज जो है ना वो आपको पकड़ में आनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल बहुत मैटर करती है। आप जितना पढ़ रहे हो उसको अगर आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा। कितना ही बढ़ करके चले जाना, फिर बाद में आप दुखी होगे। और ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, इस कारण से क्या है कि आपके लिए बहुत रिस्की रहता है ये मामला। कि आरएस बाकी एग्जाम्स के अंदर तो क्या होता है, तुम एक एग्जाम होता है, सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। यहाँ पे प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे अगर आप आउट हुए हो ना, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो तो आपके 2.5 साल गए। वापस भी तो आपको आरएस देना है ना। वापस तो आरएस तभी होगा ना जब भले आप मेंस में रह गए, या भले आप प्री में रह गए, या भले आप इंटरव्यू के बाद में भी रह गए, जिस भी जगह पे आप रह गए, लेकिन आपके वो 2.5 साल गए। अब अगली जो वैकेंसी आएगी वो तो उसके बाद में ही आएगी, तो आपको तो तब तक वेट करना ही पड़ेगा, आपका टाइम गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो चिल रहो, मस्त रहो, और जो आपके आसपास लोग हैं उनसे छोटा मोटा सीखते रहो।